हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेक्सॉन क्लासेस। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, अब जैसे कि 11th-12th का टाइम टेबल आ गया है और सिर्फ देखा जाए तो मोटा मोटा 1 मंथ बचा है। तो आज के वीडियो में हम लेके आए हैं कुछ ऐसे ही टिप्स जो आपके एग्ज़ाम्स के पहले अगर आप फॉलो करेंगे तो आप विदिन 1 मंथ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। आप टिप्स जानने से पहले ये जान लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी केवल 1 महीने में नहीं कर सकते। इसके लिए पूरा साल लगता है। पूरी साल आपको क्लास में अटेंटिव होना पड़ेगा। अटेंटिव होने के साथ साथ आपके सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक के कंसेप्ट आपके क्लियर हों और फिर जब आप लास्ट टाइम पे 1 मंथ 2 मंथ पहले जब आप रिवीजन करना चाहें, तब अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ये टिप्स फ्रूटफुल रहेगी। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी वो टिप्स है। तो सबसे पहले जो टिप है वो है टाइम टेबल। जी हाँ, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। अगर आप टाइम टेबल नहीं होगा तो आप एक ही सब्जेक्ट को पूरा टाइम दे दोगे और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। अब क्योंकि अकाउंट्स की बात करते हैं तो अकाउंट्स में क्या रहता है, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं और थ्योरी भी होती है। तो जब हम प्रैक्टिकल लेके बैठते हैं तो कब 3 से 4, 4 से 5 घंटा हमारे लग जाते हैं, हमें पता ही नहीं पड़ता, जिससे कि हम थ्योरी पार्ट में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। तो आप लोगों के पास एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे इतने से इतने घंटे अकाउंट्स की थ्योरी करनी है, इतने से इतने घंटे मुझे अकाउंट्स के न्यूमेरिकल को देना है, फिर बाकी इतने से घंटे मुझे अदर सब्जेक्ट्स जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हो उनको देना है। ठीक है। नेक्स्ट टिप आती है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है? ये वो टेक्निक है जिसमें आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वो टॉपिक अपनाना है जिसमें आपको लग रहा है कि मुझे 2 घंटे या 3 घंटे लग सकते हैं। ठीक है। अब 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यू अगर आप पढ़ेंगे तो आप एक लेवल के बाद क्या हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आपको लगेगा कि नहीं पढ़ना और फिर उस दिन पूरा का पूरा आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको वो 2 से 3 घंटे 25 मिनट्स में डिवाइड कर देने हैं। ठीक है। शुरू के 25 मिनट्स में आप स्टार्ट करिए और उस 25 मिनट में आप पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट होके और पूरा अटेंशन उस पर्टिकुलर टॉपिक को ही दीजिए और स्टार्ट करिए याद करना। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही 25 मिनट्स होंगे, अभी 25 मिनट्स कैसे होंगे, तो आपको अपने पास मोबाइल में या तो आप टाइमर लगा सकते हो या फिर आप वॉच ले सकते हो। वॉच से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो स्मार्ट वॉच के थ्रू। और जैसे ही 25 मिनट होगा आपको ब्रेक लेना है 5 मिनट का। यस, अभी वो ब्रेक में आप जो चाहे वो कर सकते हो। जो आपके दिमाग में आया है कि नहीं यार अभी मुझे ये करना है तो ठीक है, आप वो काम करो, लेकिन वो ब्रेक आपका 5 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपके 5 मिनट्स कंप्लीट होंगे, ठीक वैसे ही आपको अपने पोजीशन पे वापस आना है और फिर से 25 मिनट्स के लिए आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी। अब क्योंकि ये टॉपिक को को लग रहा था कि ये 2 से 3 घंटा लेगा, तो आप सेम प्रोसेस 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हो। इससे ये रहेगा कि जब आप 2 घंटे बाद उठोगे तो आप एकदम रिफ़्रेश रहोगे, फ्रेश रहोगे और आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें रहेगी जो आपने इन 2 घंटे में याद किया। और फिर कुछ ब्रेक लेने के बाद आप नेक्स्ट सब्जेक्ट या नेक्स्ट टॉपिक भी उठा सकते हो। क्लियर? अब कुछ ऐसा होता है कि टॉपिक बहुत वास्ट रहते हैं। ठीक है। अभी अकाउंट्स की हम बात करें तो अकाउंट्स के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं कि कभी 1 घंटा लग जाता है स्टूडेंट्स को, कभी 1.5 घंटा लग जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करें, तो उस कंडीशन में आपको मिनिमम या फिर बोल सकते हैं मैक्सिमम 55 मिनट्स 50 to 55 मिनट्स का टाइमर रखो और उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लो।
अब क्योंकि आप न्यूमेरिकल के लिए 50 to 55 मिनट्स रख रहे हो, तो उस कंडीशन में ये है कि स्टार्टिंग फेज में ठीक है 50 to 55 मिनट फॉर वन न्यूमेरिकल, बट व्हाट यू विल डू इन एग्ज़ाम, बिकॉज इफ़ अगर आप सिर्फ एक क्वेश्चन को 50 to 55 मिनट्स दोगे तो फिर बाकी क्वेश्चन पेपर कब करोगे, तो इससे तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो आपको इनिशियल स्टेज में, क्योंकि अभी आपके पास 1 महीना है, 1.5 महीना है पढ़ाई के लिए, तो आपको कोशिश करनी है कि ये जो 55 मिनट है ये इनिशियल स्टेज पे हो। धीरे धीरे ये मिनट को काम करते हुए आप 20 to 25 मिनट्स पे ले आइए, क्योंकि एक न्यूमेरिकल को जो भी लॉन्ग रहेगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में जो न्यूमेरिकल आएगा आप लोगों को एग्ज़ाम में, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने का रहेगा, 6 मार्क्स का रहेगा। 6 मार्क्स के लिए 20 to 25 मिनट सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप टाइम देंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर छूटेगा, और क्वेश्चन पेपर छूटेगा मतलब कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है 80 to 90% लाना, वो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए टाइमर होना, टाइम को ये पोमोडोरो की टेक्निक यूज़ करके पढ़ाई करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा थ्योरी सब्जेक्ट्स। थ्योरी सब्जेक्ट्स क्या रहता है, हम उस टाइम तो याद कर लेते हैं, हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में लिखते हैं तो उस टाइम पे हम भूल जाते हैं, ऐसा लगता है कि क्या था क्या नहीं था। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि पढ़ाने लगिए अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड को बोलिए ला मैं तो जीके वाला अगर आपको लग रहा है कि मैं ये टॉपिक भूलने वाली हूँ, तो आप सबसे अच्छा काम ये करिए कि आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड को पढ़ाने लगिए, लीला मैं तेरे को ये वाला टॉपिक समझा दे। तो उससे ये होगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपका रिवाइज भी होगा, आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ गलती कर रही थी या कर रहा था, और उस वे में जब आप लिखेंगे तो आपसे वो मिस्टेक नहीं होगी और आप अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। अगर मान लो कोई फ्रेंड नहीं है न, आपको मत ऐसा है कि नहीं मैं सेपरेट अकेला पढ़ाई करूँगा या करूँगी, तो उस केस में आप अपने कमरे में मिरर के सामने खुद को पढ़ाइए, वो सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ट्रिक आती है, जो टिप है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको उसमें ये देखना है कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है। अभी जब आपको वेटेज पता पड़ जाएगा तो अकॉर्डिंगली ही आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को टाइम देना है। मान लीजिए आपने एक टॉपिक उठाया, वो उसके लिए आपने 2 दिन लगा दिए, 3 दिन लगा दिए, और फिर फाइनली वो जाके ख़त्म हुआ, पता पड़ रहा उसका वेटेज 5 मार्क्स का ही है। वहीं पे आपने वो टॉपिक तो किया ही नहीं जिसका वेटेज 30 to 40 मार्क्स का था। क्लियर। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा के सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, और अकॉर्डिंगली ही टाइम मैनेजमेंट से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको अपना के आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस और जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आज का वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो तो बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक बटन को भी दबाएं। तो 11th 12th के स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।